नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और बीजेपी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला और कहा कि यूपी का ही नहीं देश भर में बीजेपी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही शहादत देने का रहा है। कभी देश की एकता अखंडता के लिए अपने नेताओं की शहादत दी, तो कभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनी हुई सरकारों की शहादत दी। कुछ अज्ञानकारी लोग नहीं जानते होंगे, इंदिरा गांधी के समय में चुनी हुई सरकार कश्मीर की, चुनी हुई सरकार असम की, 1964 में चुनी हुई सरकार मिजोरम की इसलिए छोड़ दी थी, चुनाव न लड़ने का फैसला किया था कि वहां के भटके हुए नौजवान जो बंदूक उठा रहे थे, जो अलोकतांत्रिक हो गए थे, उनके हाथ में बंदूक की जगह संविधान आए और जो तानाशाही कर रहे थे उनके हाथ में लोकतंत्र की शक्ति आए, जिससे वहां पर आतंकवाद अलगाववाद खत्म हो। कांग्रेस पार्टी ने चुनी सरकार छोड़कर चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे नेता और नेतृत्व का मंशा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। यूपी के उपचुनाव में सियासत की धार तेज है। बीजेपी ने फूलपुर से प्रत्याशी को उतार दिया है और दीपक पटेल को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। इस दौरान फूलपुर से प्रत्याशी ने कहा कि विरोधियों के दुष्प्रचार में जनता नहीं आएगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। ने भी जहां 7 लोग सीट पर नाम घोषित कर दिए हैं, तो फूलपुर की अगर बात करें तो दीपक पटेल को टिकट दिया गया है। दीपक पटेल पूर्व विधायक भी रह चुके हैं बीजेपी से और साथ ही उनकी माता सांसद भी रह चुकी केसरी देवी पटेल फूलपुर से। फिलहाल हम दीपक पटेल जी से बात करेंगे। आपका जनता टीवी में स्वागत है। आपको जो टिकट मिला है, क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, जो प्राथमिकताएं डबल इंजन की सरकार की है, विकास, कानून व्यवस्था, वही प्राथमिकता हमारी भी है और उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अवश्य विजयी होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पहले भी आपकी पार्टी से फूलपुर से ही विधायक रहे हैं, जो सीट खाली हुई है, और आपकी माताजी भी सांसद रही उस क्षेत्र से, उस समस्या क्षेत्र की आप भली भांति हैं, तो फूलपुर की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? बहुत सारी बड़ी समस्याओं का निराकरण हुआ है जो आपके सामने दिख रहा हो। बड़े पैमाने पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, गंगा जी जमुना जी में 2-2 नए पुल बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, नया मॉडल रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है अपना प्रयागराज। तो बहुत सारे काम हुए हैं, जो बाकी हैं वो पूरे होंगे। अगर दीपक पटेल को फूलपुर की जनता आशीर्वाद देती तो फूलपुर की जनता को दीपक पटेल क्या सौगात? फूलपुर की जनता ने पहले भी आशीर्वाद दिया था, हमारी माताजी को प्रचंड बहुमत से जिताया था। आगे भी हमारी यही अपील है कि जो आशीर्वाद था वो अनवरत बना रहे। कहा जाए इंडिया गठबंधन की, तो 9 सीट पर एक साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही सिंबल पर। किस तरह से चुनौती देखते, क्योंकि वो लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार उनकी होगी ये सीट? देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव में आरक्षण और संविधान को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा उन्होंने किया था और बहुत हद तक वो उसमें सफल भी रहे थे। अब यहाँ की जनता जान चुकी है, वो एक झूठा दुष्प्रचार जो हमारी सरकार के खिलाफ उन्होंने किया था, अब आम जनमानस स्वयं महसूस कर रहा है कि हाँ, हमसे गलती हुई थी, अब वो नहीं दोहराने वाले हैं। इस बार भाजपा का कब्जा हो? बिल्कुल होगा, प्रचंड बहुमत से होगा। तो देखिए, ये था हमारे साथ दीपक पटेल, जिन्होंने बताया कि प्रचंड बहुमत से भाजपा का इस सीट पे कब्जा होगा और जो पिछली बार दुष्प्रचार किया गया था पार्टी के खिलाफ, इसके बहकावे में इस बार जनता नहीं आएगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस और एसपी गठबंधन पर पूर्व कांग्रेस नेता और कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस और राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्होंने
राहुल गांधी ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है। अब कांग्रेस का झंडा, डंडा और निशान भी अखिलेश यादव को दे देना चाहिए और लखनऊ ऑफिस बंद कर देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पिंडदान कर दिया। उत्तर प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी की कर्मस्थली रहा है, कर्मभूमि है उत्तर प्रदेश, जहां से पूरे देश को राजनीतिक दिशा देने का काम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किया। इंदिरा गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, रो रही होगी कि उनके पोते ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस का झंडा, डंडा, निशान ये भी अखिलेश यादव जी को सौंप देना चाहिए और ये जो दफ्तर है लखनऊ में, इसे बंद कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में ये काला दिवस है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। कांग्रेस की बर्बादी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आने वाले चक्रवाती तूफान दाना से हड़कंप मचा हुआ है। इस दाना तूफान को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है, जिसमें लंबी दूरी की 12 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मंडल और जोनल रेलवे की 18 ट्रेनें रद्द की गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल और जो है ओडिशा का जो दाना तूफान आ रहा है वहाँ पे, उसको लेकर के देश भर में 12 जो है लंबी दूरी की ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं और दर्जनों ट्रेनें लोकल हैं जो वहाँ कैंसिल की गई, जिससे लोगों का आवागमन से वहाँ पे कोई असुविधा न हो, लोगों को दिक्कतों का सामना न करे। रद्द की जाने ट्रेनों में पुरी से आनंद विहार चल रही नीलांचल एक्सप्रेस है और इसके साथ में जो है नंदन कानन एक्सप्रेस है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है, बेंगलुरु मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस है, भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी है, भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस है और जयपुर जयनगर पुरी एक्सप्रेस है और पुरी जयनगर एक्सप्रेस, धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस और भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस, पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस और पटना पुरी एक्सप्रेस जैसी 12 ट्रेनें जो है ये रद्द की गई, जो लंबी दूरी ट्रेनें हैं। इसके बाद दर्जनों ऐसी ट्रेनें हैं जो लोकल वहाँ की ट्रेनें रद्द कर दी है, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। लेकिन रेल मंत्री जो है का सीधा कहना है कि लोगों की जो है सुविधा को मैं पहले देख रहा हूँ कि लोगों को जाकर वहाँ फंस न जाएं, वहाँ किसी दिक्कत संकट में न पड़ जाएं, इसलिए जो ट्रेनें रद्द की गई हैं ताकि यात्री तीर्थयात्रा करने जब जाते हैं लोग वहाँ परेशान न हो, इसलिए ट्रेनें रद्द की गई हैं। अब ट्रेनें रद्द कर जाने से विमानों का किराया बढ़ गया है और 3 गुना तक जो है पुरी जाने वाले विमानों जो है भुवनेश्वर जो उड़ाने जा रहे हैं उनका किराया 3 गुना तक हो गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि लोगों का जीवन सुरक्षित हो और चाहे ट्रेनें कैंसिल हो या विमानों किराया महंगा हो, लेकिन जो है जीवन के साथ किसी के साथ कोई दिक्कत न हो। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के रेलवे ने 12 लंबी दूरी ट्रेनें रद्द की हैं और उम्मीद की जा रही है कि जैसे ये स्थिति खत्म होगी 25 तारीख को और 26 से जो है फिर पूरे रिस्टोर हो जाएंगी और ट्रेन संचालन पूर्ववत सामान हो जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ में किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के अध्यक्ष कमलेश यादव ने किसानों, मजदूरों और आमजनों की तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए महापंचायत बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 29 सूत्रीय मांगों को नहीं सुना गया तो हम बड़ा आंदोलन करते हुए दिल्ली कूच करेंगे। रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के द्वारा एक किसान महापंचायत आज बुलाई गई है। राजधानी लखनऊ में अलग अलग जिलों से, सूबे के अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, किसान महापंचायत में सम्मिलित हुए हैं। क्या पुरुष क्या महिलाएं सभी इस महापंचायत में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और किसानों की जो हितकारी मुद्दे हैं उस पर ध्यान आकर्षित कराने की काम सरकार का किया जा रहा है। बात की जाए तो जिस तरीके से महापंचायत बुलाई गई, आप देख सकते हैं अलग अलग सूबों से जो किसान वर्ग है वो लगातार इस महापंचायत में शामिल हो रहा है। और इस भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या आखिर मुद्दा है इतनी बड़ी महापंचायत के पीछे। एक बड़ी महापंचायत आज आपके द्वारा बुलाई गई है, अलग अलग जगहों से लोग, अलग अलग जिलों से लोग सम्मिलित हो रहे हैं, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसपे आप जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं? देखिए, इस समय किसान और मजदूर की अनगिनत समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा गन्ने को लेकर के किसान परेशान हैं।
गन्ने जब गन्ना तैयार होता है तो किसान लेकर के बड़े बड़े मिलों पर देता है। मिल पे देने के बाद सालों लग जाता है वो पैसा मिलने के लिए, वो पैसा नहीं मिलता है। जब गन्ना हम लेकर के जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी सूखे के नाम पर हमारा गन्ना काट देते हैं, उतराई के नाम पे हमसे लूट करते हैं। जब हमारा पीढ़ी का गन्ना तैयार होता है तो मिल वाले हमें पर्ची नहीं देते हैं। अगर गलती से कहीं पराली जला दी तो सरकार हमारे ऊपर मुकदमे लाद देती है। हम कहते हैं पूरे देश और प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, क्या इनके द्वारा प्रदूषण नहीं फैलाया जा रहा है? नगर निगम के भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा पूरे शहर के अंदर पता नहीं अनगिनत कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है, कितनी गंदगियां बह रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। छुट्टा जानवरों का बड़ा प्रकोप है। आपने देखा चिकित्सा, शिक्षा, बिजली की बड़ी समस्याएं, बिजली को लेकर के हर गांव के अंदर सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जाते हैं। जो पुराने मीटर थे वो सही रीडिंग देते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के मीटर नहीं चेंज किए जा रहे। हमारे गांव गरीब दबे कुचले लोगों के मीटर चेंज किए जा रहे हैं। छुट्टा जानवरों की जो फसलें बर्बाद करते हैं उनका कोई देखने वाला नहीं है। इस समय खेती में खाद की बहुत आवश्यकता है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। कहीं अगर मिलती भी है तो नकली खाद मिल रही है। सरकारी क्रय केंद्रों पर खाद नहीं मिलती है। तो ये कई अनगिनत समस्याएं हैं जिसको हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी में कई बार धरना प्रदर्शन किया है। कई बार हमने उन समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। जब अधिकारी नहीं सुने तब मुझे मजबूर होकर के किसान पंचायत करनी पड़ी। आज हमने कई संगठनों के लोगों को बुलाया, अलग अलग के हमारे संगठन के साथी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं। हम लोग ये धरना प्रदर्शन किसान पंचायत कर रहे हैं। आने वाली 29 तारीख को अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी। उसमें सभी संगठन उत्तर प्रदेश के निर्णय लेंगे कि नवंबर में फिर हम लोग दिल्ली की तरफ मुंह करेंगे, क्योंकि किसान संघर्ष करता है, लड़ाई लड़ता है, तब जाकर के कहीं अपना हक मिलता है। लेकिन इस सत्ता और सरकार में हमें अपने ही हक के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए हमने ये पंचायत किया है। तो ये कमलेश यादव जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब बात की जाए तो जिस तरीके से उन्होंने तमाम समस्याओं पे अपनी बात रखी, चाहे वो पराली जलाने का मुद्दा हो या फिर जो नई मीटर लगाए जा रहे हैं, बिजली को लेकर जो मुद्दा हो, इसके अलावा जो अधिकारी जो है वो जो लाल फीताशाही हिला हवाली करती है कामों में, और जो चीजें खराब हो रही हैं, जो चीजें जो है किसानों की हित की है, उन पर सुनवाई नहीं रही है, उसको लेकर ये महापंचायत बुलाई गई है। और 29 तारीख को बाकायदा जो ये आपसी किसान संगठन है वो मिलकर तय करेंगे कि दिल्ली कब कुछ करना है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार अब लगातार बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यूपी के जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें खाली पदों पर भर्तियों के लिए योगी सरकार ने सभी विभागों से ब्यौरा मांगा था। विभागों ने डाटा उपलब्ध कराया तो नौकरी दिए जाने की शुरुआत भी हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार लगातार मिशन रोजगार के लिए लगी हुई है और दिन प्रतिदिन जो खाली जगह हैं वहां पे भर्तियां चल रही हैं। 6.5 लाख सरकारी नौकरियां लोगों को मिल चुकी हैं और 3.75 लाख जो है नौकरियां जो है अन्य सेक्टर में दी गई, जो संविदा में नौकरी दी गई हैं, और 2 करोड़ लोगों को एसएमई और निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। आज लखनऊ में जो 1526 ग्राम पंचायत अधिकारियों को जो नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और 360 ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण विभाग के हैं, इनको नियुक्ति पत्र दिए गए, और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षक हैं जिनको योगी आदित्यनाथ ने जो है खुद जो है अपने हाथों से प्रमाण पत्र दिए हैं। इस कार्यक्रम में जो है मंत्री ओम प्रकाश राजभर, राज्य मंत्री असीम अरुण और राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ भी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में कहा कि जो जगहें खाली हैं वो उन पे तो नौकरी दी ही जा रही है, लेकिन साथ में जो है नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को मिल रही है। जिन लोगों का चयन हुआ उनसे उन्होंने बात भी की, सब लोगों से पूछा भी कि कहीं रिश्वतखोरी तो नहीं हुई, कहीं कोई धांधली तो नहीं हुई, उन्हें कोई आवेदन से लेकर के परीक्षा तक में कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा। तो लोगों से फीडबैक भी उन्होंने लिया और अफसरों के साथ उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम बहुत ही ढंग से आयोजित किए जाएं और जो नियुक्ति होती है उनसे कहा पारदर्शिता पूर्वक नौकरी करें और ईमानदारी से काम कर सरकार का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। अब इसी क्रम में योगी सरकार ने अन्य विभागों में जो खाली जगह हैं वहां पे भर्तियों के संकेत दिए हैं कि जो जो जगहें खाली हैं वो जगहें भरी जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि उनका जोर यह भी है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में और निजी क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले, कि उन्होंने कहा 2 करोड़ जो है लोगों को रोजगार मिल चुके हैं। तो जो लघु उद्योग हैं और निजी क्षेत्र है, इससे बड़े तबके में रोजगार मिलने से खासी राहत की उम्मीद की जा रही है और अब उम्मीद है कि जल्द ही और जो भर्तियां की जा रही हैं उनमें लोग नियुक्त होंगे।
होंगे और उसके बाद वो भी जो है सरकारी नौकरी भी कर सकेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।